हेलो नमस्कार, द होप तरह में आप सभी का स्वागत है और हम यहाँ कर रहे हैं वृश्चिक राशि के लिए रीडिंग। देखेंगे कि आपकी लव लाइफ और रिलेशनशिप अक्टूबर 2022 में कैसा रहने वाला है वृश्चिक राशि, और क्या सब आपको करना चाहिए, क्या गाइडेंस है, क्या सारी चीज़ें आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं लव लाइफ में, आपके रिलेशनशिप की एनर्जीज कैसी रहेंगी, वो हम यहाँ डिटेल में देखेंगे। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपसे रीडिंग कितनी रेजोनेट हुई। All right. वृश्चिक राशि, सन मून राइजिंग जिनका भी वृश्चिक राशि है, ठीक है, यानी चंद्र राशि और सूर्य राशि जिनकी भी वृश्चिक है, स्कॉर्पियन है, वो ये रीडिंग देख सकते हैं, उनसे रीडिंग रेजोनेट होगी। तो ओवरऑल एनर्जीज क्या रहेंगी? वी हैव अप्रिसिएशन, द थिंकिंग विमेन, all tied up. Okay. So number 23 या 5, नंबर 15 या 6 एंड नंबर 47 या 10 या 1 आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। ये आपका डेट ऑफ बर्थ, आपकी मैरिज एनिवर्सरी डेट, अगर आप मैरिड हैं तो जन्मांक या मूलांक हो सकते हैं। जून का महीना, अक्टूबर का महीना, मई का महीना आप लोगों में से किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। एंड ओके, सो 15 आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है काफ़ी लोगों के लिए, मुझे दिख रहा है, आई डोंट नो व्हाई, बट 15 तारीख कुछ सिग्निफिकेंट आ रही है यहाँ पे। जो मुझे इन कार्ड से मैसेज मिल रहा है वो ये है कि आप शायद कहीं बहुत ज़्यादा अपने एफर्ट लगा रहे हो वृश्चिक राशि, कहीं रिलेशनशिप में कहीं आप बहुत ज़्यादा दे रहे हो, आपको रेजिस्टेंस मिल रहा है, आपको सामने वाले की तरफ से कोई बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं मिल रहे हैं आपकी, चाहे आप मैरिड हो चाहे आप कमिटेड हो। तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि अपने एफर्ट्स को अप्रिशिएट करो, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि आप थक गए हो, अब आपसे नहीं होगा, तो अपने रिश्ते को अप्रिशिएट करो, और जिन चीज़ों को हम हमारी ज़िंदगी में चाहते हैं हमें उनके लिए एफर्ट्स लगाने चाहिए। तो जितना आपको थकान नहीं दे, जितना आपको आपके सेल्फ वर्थ को, आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को नहीं थकाए, उतने एफर्ट्स आपको लगाने चाहिए। लेकिन अगर आपके एफर्ट्स ज़्यादा हो रहे हैं, सामने से आपको कुछ नहीं मिल रहा है, या प्रॉपर एक बैलेंस नहीं है रिलेशनशिप में, और आप थकान फील कर रहे हो, आप अंदर ही अंदर फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, तो फिर आप एक बार अपने एफर्ट्स की वैल्यू करो पहले, कि आप कितने इम्पोर्टेंट हो। और पता नहीं, यहाँ पे ऐसी फील वाइब्स आ रही है जैसे कोई बैक कर रहा है, कोई चेज कर रहा है किसी को, किसी के दिमाग में 24 आवर 100% एक ही पर्सन चल रहा है आपके दिमाग में, आई मीन वृश्चिक राशि के, और सामने से 50 या 60% है, वो व्यक्ति अपना काम भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। तो हम ये नहीं कह रहे कि वो गलत है, आप सही हो, हम कह रहे हैं कि आपके पास भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जिन पे आप अपना ध्यान लगा सकते हो। अगर वो व्यक्ति आपको 50% दे रहा है तो आप भी अपने 50% एनर्जी को कहीं और यूज़ कर सकते हो, अपने स्टडी में कर सकते हो, अपने रिसर्च वर्क में कर सकते हो, अपने आप को अपग्रेड करने में कर सकते हो, अपने ब्यूटी में कर सकते हो। तो आपको ये चाहिए कि आप सबको जो है वो इक्वली जो है, आपको जितना मिल रहा है उतना दो। अदरवाइज आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे अक्टूबर में, अदरवाइज आप थक जाओगे अक्टूबर में, या तो किसी का इंतज़ार करते हुए, किसी को बैक करते हुए, क्योंकि आप सही चीज़ों पे वर्क नहीं कर रहे, क्योंकि आप सही जगह अपनी एनर्जी नहीं लगा रहे। आपको एनर्जी लगा रही है एप्रिसिएशन में। एप्रिसिएशन दोनों ही तरीके के, कि आपने जो किया वो अप्रिशिएटेबल है, आप एक बहुत अच्छी सोल हो, आप का अपना एक वर्थ है, और अप्रिसिएशन सामने वाले के लिए कि उसने अपनी लाइफ का 50% भी आपको दिया। तो अगर आप लोगों को अप्रिशिएट करोगे तो आपका महीना बहुत इजी वे में जा सकता है वृश्चिक राशि। नहीं कर पाओगे तो आपको थकान फील हो जाएगी, ठीक है। इट्स अप टू यू। यहाँ पे ये सिचुएशन क्या बनेगी मैं अभी टैरो से देख के बताऊंगी, बट एनर्जीज आपको यही कह रही है कि ओवर थिंकिंग करना, बैक करना, चेस करना, जलना, चिढ़ना, इन सब चीज़ों से अगर निकलोगे तो ज़्यादा आपके लिए आसानी होगी, ठीक है।
अब क्योंकि मेरे को ये लग रहा है कि इन सब चीज़ों की वजह से प्रॉब्लम है, तो मे भी आप लोग ये अट्रैक्ट कर लें। नाउ लेट्स सी टैरो क्या कहते हैं, क्या सब होगा वृश्चिक राशि की लाइफ में अक्टूबर 2022 में। वी हैव 7 ऑफ कप्स। सो शायद ये ओवर थिंकिंग कर करके एक कंफ्यूजन आपको हो सकता है, या फिर अगेन आपके पास चॉइसेस भी आ सकती हैं, या आपके पास ऑलरेडी चॉइसेस हैं वृश्चिक राशि कि आपको इस पर्सन की तरफ और उसको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। ठीक है, सो वो आपको आपकी सिचुएशन हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक सेपरेशन में हो और मैंने जैसे बोला आप चेज किए जा रहे हो, तो अक्टूबर में शायद आप फ्रस्ट्रेट होकर के सोचो कि मुझे इस तरफ जाना भी चाहिए या नहीं, ये पर्सन मेरे प्यार के या मेरे इस एक्शन के काबिल भी है या नहीं, और वो चीज़ आपको थका देगी क्योंकि आपके एफर्ट्स का कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा आपको एक ऐसा लगेगा कि ये सही बात नहीं है मेरे लिए, ये सही पर्सन नहीं है मेरे लिए। ओके, वी हैव 3 कार्ड्स एक्चुअली, ले लेते हैं हम। वी हैव जस्टिस, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। टावर, देखियो आप लोग जो हैं या तो रिसेंटली किसी से मिले हो या रिसेंटली पैचअप में आए हो वृश्चिक राशि, रिसेंटली बात हुई है। अगर कुछ पिछले महीने यानी सितंबर में ही हुआ है तो चांसेस है कि अक्टूबर में आपकी एक बार लड़ाई हो, टावर मूवमेंट आए, ठीक है, और कुछ हो सकती है एंडिंग, ठीक है, क्योंकि यहाँ डेथ एंड रीबर्थ है। अगर आप अभी सेपरेशन में हो तो चांसेस हैं कि आपका रिकंसिलेशन हो जाए। मुझे पता नहीं क्यों आपकी एनर्जीज ऐसी लग रही है कि आपको जस्टिस चाहिए। वही फीलिंग है ना कि मैंने कितना किया है, मुझे जस्टिस दो, मैंने ये किया है, मैंने वो किया है, वो कैसे मेरे को छोड़ सकता है। अगेन आप अप्रिशिएट नहीं कर रहे हो चीज़ों को, आपको सिर्फ अपने लिए जस्टिस चाहिए, आपको सिर्फ आप दिखाई दे रहे हो। तो ये जो आपको आप दिखाई दे रहे हो ये आप ही का बर्डन बढ़ा देगा इमोशनल वे में। यहाँ ये तीनों कार्ड जो हैं वो पॉजिटिव नहीं है। आप चाहते तो जस्टिस हो, बट इस जस्टिस को लेने के लिए आप फाइट करने पे आ जाओगे। इस जस्टिस को लेने पे आप कुछ खो भी सकते हो लाइफ में, कुछ एंडिंग भी आ सकती हैं और अपना बर्डन भी बढ़ा सकते हो कि अब क्या, अब पहले तो आप चेज कर रहे थे 50% मिल रहा था, अब 0% भी नहीं है, ठीक है। सो द थिंग इज कि कंफ्यूजन यही रहेगा इस पूरे अक्टूबर के महीने में वृश्चिक राशि की इतने सारे ड्रामे को, इतने सारे मैस को आपको लेना चाहिए या नहीं। अब अगर आप मुझसे पूछते हो कि हमें क्या करना चाहिए तो मैं आपको एक ही गाइडेंस यहाँ दे पाऊंगी, हालांकि अभी गाइडेंस आएंगे। हम सबको हमारी लव स्टोरी बहुत अच्छे से पता होती है, हम उसको जीते हैं, ठीक है। कोई भी टैरो प्रेडिक्शंस, कोई भी चीज़ें, मैं या कोई और आपकी लाइफ को एक जनरल रीडिंग में डिस्क्राइब नहीं कर सकता। तो आप बैठो शांति से, आंखें बंद करो और अपनी होल लाइफ जर्नी को, जैसे जब वी मेट में वो आंखें बंद करके सोचती है ना शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो वो शुरुआत देखो। उसके बाद खुद की भी मिस्टेक्स देखो, बिकॉज आप अपने लिए जस्टिस चाहते हो तो जस्टिस मीन्स जस्टिस मीन्स कर्मा, और आपको अक्टूबर में रिसीव भी आपका कर्मा होगा। अगर आपने लिटरली मेहनत की है इस रिश्ते पे तो अपने आप से पूछो कि क्यों की है वो मेहनत, और अब क्यों गिव अप करना चाहते हो जब शुरू से नहीं किया तो। और अगर आपको लगता है कि आपने मेहनत की है, मैं गिव अप नहीं करना चाहता, पर सामने वाला कहीं और है, उसकी कोई फैमिली है, उसकी कोई प्रायोरिटीज़ है, देन इसको छोड़ के लेट गो करके आगे बढ़ो। बार बार उसी साइकिल में स्टक होने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो भी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लो। आप नहीं लोगे तो यूनिवर्स लेगा और आपको फिर उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि यूनिवर्स तो वही कराएगा जो आपके लाइफ में का पार्ट है ही नहीं। उनको कब तक आपके पास रखेगा, आप चाहे कितना ही चेस करो, कितनी ही कोशिशें करो। तो थोड़े से अपने फीलिंग के अकॉर्डिंग, सिर्फ प्यार को नहीं देखना, सिर्फ अपने आप को नहीं देखना, सिर्फ सामने वाले को नहीं देखना, ओवरऑल एक जो है आपको देखना चाहिए कि क्या फ्यूचर हो सकता है, क्या हुआ है, क्या आप लोगों की कंडीशंस हैं, उन सब पे आपको थोड़ा सा देखना चाहिए।
लेट्स सी मास्टर कार्ड अगेन, फॉक इन द रोड, कंफ्यूजन दिख रहा है। अक्टूबर में कंफ्यूज्ड ही रहोगे, कुछ नई चीज़ें आपकी तरफ अप्रोच कर सकती हैं या हो सकता है सितंबर में ही की हैं, बट अपने पास्ट और नई चीज़ों में कंफ्यूज्ड हो, पास्ट की तरफ जाए नहीं जाए में कंफ्यूज हो, अपने प्रेजेंट पे वर्क किया जाए नहीं किया जाए कंफ्यूज हो, कोई ना कोई दो चीज़ों में कंफ्यूज हो, थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी हो सकते हो, किसे चूज़ करना है, फैमिली को या किसी पर्सन को, उसमें कंफ्यूज हो। बैलेंस की कमी है आपकी ज़िंदगी में वृश्चिक राशि, क्या करना चाहिए, गाइडेंस क्या है। न्यू मून इन टॉरस, तो आप में से काफ़ी लोग किसी वृषभ राशि के पर्सन को डील कर रहे हैं। वी हैव प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, तो आने वाले टाइम में आपको प्रॉस्पेरिटी मिलेगी। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। अगेन लियो भी हो सकते हैं आपके और आपके पर्सन, ठीक है, और आपका सन मून राइजिंग भी लियो में हो सकता है। समथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन, सो इस सिचुएशन से कोई ना कोई कुछ ना कुछ कंक्लूजन आपको मिल जाएंगे, ठीक है, लेकिन अपने ईगो की वजह से या प्राइड की वजह से चीज़ों को ख़त्म मत करना, कम्युनिकेट करना, सोच समझ के डिसीजन लेना, और जैसे कि मैंने कहा कि आपका ईगो आपको वो 50% से भी ख़त्म कर सकता है, तो अप्रिशिएट करना सीखो अपनी लाइफ में चीज़ों को, यही यहाँ पे मुझे मैसेज मिल रहा है। ऑलराइट, सो दिस इज़ ऑल फॉर यू वृश्चिक राशि। आई होप ये आपसे रेजोनेट होगा। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच रीडिंग देखने के लिए। बाय बाय।